नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल पढ़े होंगे इंटरनेशनल मीडिया में, एक्चुअली नहीं पढ़े होंगे, मैं बता देता हूं आपको। देखिए, इंटरनेशनल मीडिया में बात यह चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस फोर्स पर चाइना की नेवी ने लेजर से अटैक किया और ऑलमोस्ट इनका एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट 10 सोल्जर्स के साथ, 10 एयरमैन के साथ क्रैश करने वाला था। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। ऑस्ट्रेलिया इसको डिप्लोमेटिक वे से और तरीके से रेज करेगा कि चाइनीज नेवी क्यों टारगेट कर रही है ऑस्ट्रेलियन नेवी के एयरक्राफ्ट को। ये एक बहुत ही डेंजरस एक्ट है। ऑस्ट्रेलिया ने यह कहा है कि अगर इनका प्लेन डूब जाता तो इसको ये एक एक्ट ऑफ वॉर मानते। तो इसलिए दुनिया भर में, चाहे ऑस्ट्रेलियन मीडिया हो, अमेरिकन मीडिया, इंडियन मीडिया, आपको ऐसे आर्टिकल दिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया सेज चाइना वॉरशिप फायर्ड लेजर एट इट्स पेट्रोल प्लेन। नाउ यहाँ पर हुआ क्या है, कौन सी लेजर थी ये, क्या भारत के पास ऐसी लेजर है या नहीं, इन डेप्थ मैं आपको बताऊंगा। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा हमेशा की तरह। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से कौन सा सी आपको चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये चाइना है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो इनमें से कौन सा वो सी है जो आपको चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच के एरिया में नहीं मिलेगा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ यूजुअली जब हम देखते हैं चाइना को तो हम सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं कि देखिए चाइना आज के समय मिलिट्री बेसिस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है श्रीलंका में और जगह, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से इंडिया को घेर रहा है। ये सब बातें काफ़ी हद तक अपनी जगह बनी हुई हैं, मगर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया भी सिमिलर टाइप का थ्रेट फेस कर रहा है। इवन दो ऑस्ट्रेलिया कई हज़ारों किलोमीटर दूर है चाइना से, थ्रेट चाइना का ऑस्ट्रेलिया पर भी बना हुआ है। क्योंकि चाइना ने रिसेंटली क्या किया है कि कई मिलिट्री बेसिस बिल्ड कर दिए हैं ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न और आप कह सकते हैं ईस्टर्न पार्ट के आसपास। तो आज के समय क्या है कि ऑस्ट्रेलियन नेवी और चाइनीज नेवी काफी बार आमने सामने आ जाती है तिमोर सी के आसपास और बहुत सारे जो यहाँ पर रीजन है इनके आसपास। क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे टापू हैं, वहां पर चाइना ने उन टापुओं को डेड ट्रैप में फंसाकर एक छोटा सा मिलिट्री बेस या फिर आप कह लीजिए मिलिट्री फैसिलिटी अपनी नेवी के लिए बिल्ड कर दी है। और यही रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया को फाइनली न्यूक्लियर ऑप्शन को चूज करना पड़ा। न्यूक्लियर सबमरीन आज के समय ऑस्ट्रेलिया जो बिल्ड करवा रहा है यूके से और यूएसए से ऑकस डील के अंडर, ये रिजल्ट है चाइनीज बुलिंग का। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस पर आपको प्रॉपर आर्टिकल मिलेगा 2021 का। नाउ अब जो रिसेंट केस हुआ है वहां पर क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ का पार्ट है, वहां पे जो ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक जोन है, वहां पे ऑस्ट्रेलियन नेवी फ्लाई कर रही थी अपना P-8 पोसाइडन। ये एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, सबमरीन को हंट करने के लिए ये एयरक्राफ्ट बनाया गया है। बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, मेड बाय यूएसए। और ये एयरक्राफ्ट आज के समय इंडिया, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, शायद जापान भी यूज़ करता है। ओपनली कभी उन्होंने यूज़ किया नहीं है, मगर मोस्ट प्रॉब्ली जापान के पास भी होगा। तो P-8 पोसाइडन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तो यूज़ करते ही हैं। तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही नॉर्मली अपना P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा था नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, प्रॉपरली अपनी टेरिटरी में इनका एयरक्राफ्ट था। अचानक से क्या होता है कि एक चाइना की जो शिप है ये काफ़ी करीब आ जाती है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट के पास, और उसके बाद ये लोग एक लेज़र बीम करते हैं। और इनकी मंशा ये थी, इनकी इंटेंशन ये थी कि जो पायलट यहाँ पर चला रहा था प्लेन पोसाइडन, ये एक बार को अंधा हो जाए, और एक बार जब पायलट अंधा हो जाए तो आपको पता है कि प्लेन क्रैश भी कर सकता है। आप इमेजिन करेंगे कि अगर ऐसा होता तो क्या न्यूज़ बनती। सीधा लिखा जाता कि ऑस्ट्रेलियन नेवी का प्लेन क्रैश कर गया। हमें यह कभी भी प्रॉपरली पता ना लगता कि इसके पीछे तो एक्चुअली चाइनीज नेवी का हाथ है। इनके लोगों ने अपनी शिप से एक लेजर मारी थी ताकि पायलट अंधा हो जाए। मगर ऐसी कोई लेजर होती है, और क्या ऑस्ट्रेलिया ने ऑफिशियली कहा है कि चाइना ने लेजर मारी है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, इनकी ऑस्ट्रेलिया की इवन जो नेवल फोर्सेस के स्पोक्समैन है, उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि चाइना ने एक लेजर बीम करी। कोशिश इनकी यहाँ पर यही थी पायलट अंधा हो जाए, प्लेन क्रैश कर जाए, मगर थैंकफुली पायलट ने स्थिति संभाल ली और लेजर भी प्रॉपरली ये लोग टारगेट नहीं कर पाए प्लेन की तरफ। ना जो लेजर जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये कोई ऐसी लेजर नहीं है जो आप देखते हैं कार्टून्स में या फिर फ्यूचरिस्टिक शोज में आपने देखी होगी कि एक लेजर मारी, प्लेन के आर पार हो गई, प्लेन को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये और टाइप की लेजर है, इसको हम कहते हैं इल्यूमिनेटिंग लेजर। इस लेजर की अपने आप में एक श्रेणी होती है इंटरनेशनली, जिसको हम कहते हैं डैजलर। डैजलर एक आप कह लीजिए इस टाइप की लेजर है जो आप अगर दुश्मन के सामने चला दे तो दुश्मन के सैनिक कई घंटों तक अंधे हो जाएंगे, इनको कुछ दिखेगा नहीं, बस सामने रिंग्स दिखाई देंगी एक के बाद एक। और कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि एक सैनिक को अगर मान लो डैजलर से अटैक किया गया और वो काफी करीब था डैजलर के,
तो वो सारी उम्र अंधा भी हो सकता है। ऐसे केसेस भी रिपोर्ट किए गए हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये एक एग्जाम्पल है डैजलर वेपन का। ये यूएसए का PHASR है। इसका नाम नहीं है डैजलर। डैजलर अपने आप में एक श्रेणी है। और डैजलर देखिए नेवी से आप लॉन्च कर सकते हैं, एयरप्लेन से लॉन्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे एक एनिमेटेड एग्जाम्पल है। यहाँ पर डैजलर वेपन लगा रखा था प्लेन पर, नीचे बजूका लिए एक यहाँ पर सिपाही था। इसकी मंशा थी कि सीधा यहाँ पर अटैक कर देगा इस प्लेन को, मगर जैसे ये रेडी हो रहा था प्लेन ने डैजलर से अटैक कर दिया। ये जो यहाँ पर सोल्जर है अंधा हो गया और अब ये प्रॉपर्ली टारगेट नहीं कर पाएगा इस प्लेन को। तो दुनिया भर की नौसेना, एयरफोर्स, मिलिट्री आज के समय इस टाइप के जो ये लेजर डैजलर्स हैं इनको यूज कर रही है। इंडिया के पास क्या ऐसी डैजलर्स हैं? तो देखिए रिसेंटली रिपोर्ट आई थी जनवरी 2021 में कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि ये लोग सप्लाई करेंगे लेजर डैजलर्स टू दी इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना भी चाहती है कि चीन की तरह इनके पास भी लेजर डैजलर की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो चाइना की नेवी ने बेसिकली लेजर डैजलर यूज किया, ये प्रॉपर्ली डैमेज नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलियन नेवी का एयरक्राफ्ट पायलट काफ़ी एक्सपीरियंस रहा होगा। उसके अलावा जो ये लेजर डैजलर है प्रॉपर्ली ये टारगेट भी नहीं कर पाए प्लेन की तरफ। तो ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही लॉस होने से बच गया। मगर मैं कहूँगा ये इशू बहुत ही सीरियस है, क्योंकि चाइना ने इससे पहले भी कोशिश करी है इस टाइप का लेजर अटैक करने की, और इससे पहले ये एक्चुअली अटैक कर चुके हैं यूएसए को। ये 2018 की बात है। यहाँ पर आप देख पाएंगे बिजनेस इनसाइडर का आर्टिकल है। These are China's laser weapons that have reportedly been targeting US planes in an act just short of war. US ओपनली कह चुका है कि एक प्लेन के पायलट को अंधा करने की कोशिश एक ऑलमोस्ट एक एक्ट ऑफ वॉर है। अगर इनका प्लेन क्रैश कर जाता तो यूएस मानता कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, यूएस भी उसके बाद एक्शन लेता। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यूएस ने अक्यूज किया था कि चाइना ने लेजर पॉइंटर मारे थे यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर नियर जिबूती। जिबूती आपको पता होगा अफ्रीकी देश है। यहाँ पर आज के समय चाइना और यूएस दोनों के मिलिट्री बेसेस आपको मिलेंगे। तो दोनों के मिलिट्री बेसेस हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन भी रहती है। तो चाइनीज नेवी का एक फेवरेट वेपन है BBQ 905 लेजर डैजलर वेपन। ये लोग खूब यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट आपके लिए जरे शरारती बच्चे होते हैं ना कि कोई प्लेन दिख रहा है ऐसे शूट कर देंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर वो प्लेन बच गया तो वो कंट्री कुछ खास करने वाली है नहीं। लेजर फ्लैश करना एक्ट ऑफ वॉर नहीं होता। और अगर वो प्लेन क्रैश कर गया, ये साबित कौन करेगा कि लेजर मारी गई थी तब वो प्लेन क्रैश किया है? तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा ईवल टैक्टिक है। एक ईवल कंट्री जिसको बहुत ज़्यादा आज के समय एरोगेंस है अपनी पावर को लेकर, अपनी नई वेल्थ को लेकर, वही इस तरीके से बड़ी सुपर पावर को चैलेंज कर सकता है। और मैं यही कहूँगा जिस तरीके से चाइनीज़ नेवी आज के समय चैलेंज कर रही है ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को, यूएस को, कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर इनको एक बहुत ही बड़ा प्राइस भी पे करना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वाड कंट्रीज बैठ के प्लान करेंगी, एक रणनीति बनाएंगी कि जो ये डैजलर वाली स्ट्रैटेजी है चाइना की, इसको कैसे काउंटर करे। मेरे हिसाब से सिंपली यहाँ पे डिक्लेरेशन होनी चाहिए क्वाड कंट्रीज की, डैजलर अगर चाइना यूज़ करता है तो उसको माना जाएगा एक एक्ट ऑफ वॉर, और अगर चाइनीज़ नेवी ने डैजलर यूज़ किया तो उसके रिस्पॉन्स में क्वाड कंट्रीज़ को पूरा हक है कि उस वॉरशिप को ये लोग डुबा सकते हैं। ये डिक्लेरेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इन द फ्यूचर इस टाइप के डैजलर लेजर वाले अटैक लगातार होते रहेंगे। ना वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि इनमें से कौन सा सी आपको चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नहीं मिलेगा। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, लैप्टिव सी। बाकी आप अगर देखोगे तो जो ये सेलेब सी है ये बिल्कुल आपको मिलेगा चाइना ऑस्ट्रेलिया के बीच में। जो सारे सी हैं यहाँ पर तिमोर सी, सुलू सी, ये सब आपको मिलेंगे बिटवीन चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। मगर जो लैप्टिव सी है ये आपको मिलेगा सीधा रशिया के ऊपर। तो ये हो गया इसलिए हमारा आंसर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, एनी एग्जामिनेशन, अनअकैडमी का एक फ्लैट 20% ऑफ डिस्काउंट चल रहा है। प्राइसेस बहुत कम हो चुके हैं सारे कोर्सेज के। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सीएससी प्लस का, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आप चूज करना चाहें यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तीनों की तैयारी कर पाएंगे इन ए सिंगल पैकेज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल में है, 2-3 साल का टाइम है, आराम से प्रिपेयर करना है, तो आप 24 या फिर 26 महीने का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।